तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलो दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी की बड़ी मुश्किलें कभी भी लग सकता है। यूपी में राष्ट्रपति शासन, वहीं हाथरस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार। वहीं कहा है कि कभी भी लगा सकते हैं हम राष्ट्रपति शासन। जी हाँ दोस्तों, योगी की कुर्सी खतरे में। इस बीच दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी की बड़ी मुश्किलें, भारत से जंग की तैयारी में चीन ने लद्दाख के पास तैनात की घातक तोपें, सैटेलाइट इमेज से हुआ है खुलासा। जी हाँ दोस्तों, कभी भी कर सकता है भारत पर हमला। इस बीच दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन को लेकर राहुल गांधी ने मोदी पर बोला हमला। कहा अगर केंद्र में होती कांग्रेस सरकार तो 15 मिनट में बाहर उठाकर फेंक देते चीन को, क्योंकि मोदी हैं कायर। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को कायर बताया है। इस बीच दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि बिहार में जेडीयू और भाजपा के गठबंधन में हुआ सीटों का ऐलान। बिहार में इस बार जेडीयू 115 तो भाजपा 121 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। जी दोस्तों, एनडीए में सीट शेयरिंग का मसला संपन्न हो गया है। तो वहीं योगी की बड़ी मुश्किलें, आम आदमी पार्टी ने प्रदेश भर में किया प्रदर्शन और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की कर दी है मांग। वहीं राष्ट्रपति को ज्ञापन भी आम आदमी पार्टी ने भेजा है। देखते हैं जल्दी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो वहीं सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम यूपीएससी जिहाद को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से किया साफ इनकार। कहा ये कार्यक्रम फैला सकता है देश में दंगे। जी हाँ दोस्तों, तगड़ा झटका सुदर्शन टीवी को। तो वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की है मांग। वहीं राज्यपाल को लिख दिया है पत्र। तो वहीं मोहसिन रजा ने इस्लामिक संगठन पीएफआई पर बैन लगाने की मोदी और योगी से की है मांग। कहा है हाथरस मामले में पीएफआई हिंदुओं को हिंदुओं से चाहता है लड़ाना। जी हाँ दोस्तों, सभी खबरों को विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो हाथरस मामले को लेकर योगी की बड़ी मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस मामले को लेकर योगी को लगाई फटकार, वहीं मांग लिया है योगी से इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की दलित लड़की से कथित गैंगरेप की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए इस घटना को भयानक और चौंकाने वाली बताया है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने याचिकाकर्ता की वकील इंदिरा जयसिंह से कहा है कि हम आपको इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट ने हाथरस में पीड़िता के परिवार और गवाहों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की और कोर्ट ने योगी सरकार से पूछा है कि इनकी सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं। एफिडेविट देकर कोर्ट को बताए। वहीं कोर्ट ने फटकार लगाया और कहा कि योगी सरकार किस तरह से प्रदेश में कानूनी व्यवस्था संभालने में विफल रही है और कोर्ट ने अब योगी से भी इस्तीफे की मांग कर दी है। यानी कभी भी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए 3 बड़े सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहला सवाल पूछा है कि पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा के लिए अब तक योगी सरकार ने क्या किया। दूसरा सवाल पूछा है कोर्ट ने, क्या पीड़ित परिवार ने वकील चुन लिया। तीसरा सवाल पूछा है क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रोसीडेंसिंग से इस केस का दायरा बढ़ सकता है। तो ये बड़ी अपडेट है कि जमकर योगी सरकार को फटकार कोर्ट ने लगाई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन से मोदी को तगड़ा झटका।
भारत से जंग की तैयारी में चीन ने लद्दाख के पास तैनात कर दी घातक तोपें। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि पिछले 5 महीने से लगातार भारत और चीन के बीच LAC पर तनाव बना हुआ है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि चीन की आर्मी ने लद्दाख से सटे अपने इलाकों में सैनिकों के लिए नए आधुनिक बैरक बनाए हैं और भारी तोपें तैनात की हैं। वहीं आपको बता दें कि ये सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है, जिसके बाद मोदी सरकार की नींद हराम हो गई है। वहीं आपको बता दें कि उधर चीनी मीडिया ने कहा है कि चीन की आर्मी युद्ध की तैयारी में इस समय जुटी हुई है और कभी भी वो किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। वहीं आपको बता दें कि सैटेलाइट इमेज से जो तस्वीर ली गई है उससे पता चला है कि चीन नगरीय इलाके और एयरबेस पर बड़े पैमाने पर निर्माण कर रहा है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इस खुलासे के बाद अब पहली बार चीन ने माना है कि वह LAC पर बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है और कभी भी देश पर हमले करने के लिए सक्षम है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने किया ऐलान, अगर केंद्र में होती कांग्रेस सरकार तो चीन को 15 मिनट में उठाकर फेंक देते बाहर। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत और चीन सीमा पर जारी तनाव को लेकर एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस की केंद्र में सरकार होती तो पड़ोसी देश चीन की भारत पर बुरी नजर डालने की हिम्मत नहीं होती। आगे राहुल गांधी ने दावा किया है कि चीन भारत में घुसकर हमारे जवानों को मारने की हिम्मत कर पाया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को कमजोर कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेसी सरकार केंद्र में होती तो चीन को सबक सिखाया जाता और चीन को बाहर ढकेला जाता। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि चीन हमारी सीमा में नहीं घुसा, फिर हमारे 20 जवान कैसे मारे गए, इन्हें किसने मारा। राहुल गांधी ने ये बड़ा दावा किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव को लेकर NDA में सीटों का बंटवारा हुआ तय। JDU 115 तो भाजपा 121 सीटों पर बिहार में इस बार लड़ेगी चुनाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर NDA ने सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी। 243 सीटों वाली विधानसभा में से जनता दल यूनाइटेड के हिस्से में 122 सीटें आई हैं, जबकि भाजपा के खाते में 121 सीटें आई हैं। वहीं आपको बता दें कि JDU के कोटे से जीतन राम मांझी की पार्टी को 60 सीटें दी गई हैं, जबकि भाजपा अपने कोटे से मुकेश साहनी की पार्टी को टिकट देगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि बिहार में JDU 115 तो भाजपा 121 सीटों पर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी की बड़ी मुश्किलें। आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश में किया विरोध प्रदर्शन, वहीं उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की कर दी है आम आदमी पार्टी ने मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि हाथरस की गुड़िया के पीड़ित परिवार का हालचाल लेने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हाथरस गए। इस बीच आपको बता दें कि हाथरस आने के बाद आज प्रदेश भर में आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है और ज्ञापन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो है इस्तीफा देने की मांग की है और राष्ट्रपति शासन लगाने की उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने मांग की है। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अब प्रदेश की सत्ता संभल नहीं रही है। आए दिन बेटियों के साथ बलात्कार और हत्या की घटना हो रही है। पूरे प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार की बाढ़ आ गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बर्खास्त कर देश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जी दोस्तों, बड़ी अपडेट है कि योगी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, राष्ट्रपति शासन लगाने की देश से आवाज उठने लगी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट से सुदर्शन टीवी को तगड़ा झटका। सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम UPSC जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से किया इनकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम
यूपीएससी जांच के मामले में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करने के लिए बाधित किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी को तगड़ा झटका देते हुए सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम यूपीएससी जिहाद मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले दिनों सुदर्शन टीवी पर एक यूपीएससी जिहाद नाम से कार्यक्रम आ रहा था जो मुस्लिम विरोधी था। वहीं इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस चैनल के इस कार्यक्रम पर रोक लगा दी। तभी से मोदी सरकार इस चैनल पर इस कार्यक्रम को दोबारा से लाने के लिए लगातार सुदर्शन टीवी के साथ खड़ा होकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहा है, लेकिन सुदर्शन टीवी की अब भी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया, तो तगड़ा झटका सुदर्शन टीवी को लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज, कोरोना नियमों का उल्लंघन का है मामला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ और 8 अन्य साथियों के खिलाफ कोरोना मापदंडों के उल्लंघन के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। कमलनाथ पर राज्य में सार्वजनिक सभाओं में कोरोना नियम तोड़ने को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जिला प्रशासन की तरफ से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि कमलनाथ की सभाओं में 100 लोगों से ज्यादा इकट्ठे हुए और रैली में शारीरिक दूरी का कोई पालन नहीं किया गया। साथ ही कहा गया है कि मंच पर मौजूद नेताओं ने मास्क भी नहीं लगाया था। अब इसी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी उपचुनावों में पूरी तरह से हार रही है और इसीलिए कमलनाथ पर यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पब्लिक प्लेस पर प्रदर्शन के अधिकार पर आज निर्णय देगा सुप्रीम कोर्ट। सीएए को लेकर भी सुना सकता है बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सार्वजनिक जगहों पर विरोध प्रदर्शन के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ अपना निर्णय सुनाएगी कि सार्वजनिक स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया जाए या फिर नहीं, या फिर इन जगहों पर कोई भी व्यक्ति विरोध प्रदर्शन कर सकता है या नहीं। वहीं आपको बता दें कि देश भर में पब्लिक प्लेस पर सीएए हो या फिर किसान विरोधी बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो, सभी करते हैं। लेकिन अब इसी को लेकर बीजेपी ने याचिका डाली और सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर जो विरोध प्रदर्शन है उसको करने की इजाजत नहीं दी जाए। तो आज कोर्ट अपना इस पर फैसला सुनाएगा कि अब वास्तव में ही पब्लिक प्लेस पर अब आम आदमी व्यक्ति प्रदर्शन कर सकता है या नहीं। तो कोर्ट आज अपना बड़ा फैसला सुनाने वाला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं बल्कि वहसी राज हो गया है। संजय सिंह का योगी पर हमला। जय दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के आजमगढ़ पहुंचे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। संजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में अराजकता के हालात हैं, प्रदेश में जो न्याय मांगता है उसे लाठी मुकदमों और जेल मिलता है। आगे संजय सिंह ने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री काली स्याही फेंकवाकर अपनी काली करतूतों को प्रदेश में छुपा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं बल्कि वहस्य राज हो गया है। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। हालात ये हैं कि यूएन जैसी संस्थाएं आज हमारी आलोचना कर रही हैं। तो ये बड़ा हमला संजय सिंह ने बोला है योगी पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली हिंसा के बाद अब पीएफआई पर लगा उत्तर प्रदेश में दंगों की साजिश का आरोप। तो वहीं मोहसिन रजा ने पीएफआई को योगी सरकार से बैन करने की रख दी है मांग। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सीएए को लेकर पीएफआई का नाम पिछले दिनों आया था और कहा गया था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो एक इस्लामिक संगठन है, इसने दिल्ली में हिंसा फैलाने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। अब इसी के बाद उत्तर प्रदेश में जातीय दंगे भड़काने के मामले में भी अब पीएफआई का नाम आ रहा है और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की है। आगे मोहसिन रजा ने कहा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने पीएफआई की हिंदुओं से लड़ाने की साजिश को नाकाम कर दिया है। मोहसिन रजा ने कहा कि हाथरस प्रकरण में पीएफआई की भूमिका निकल कर आई है और वो इलाके में
जातिगत दंगे करवाने की कोशिश में था। वहीं आपको बता दें कि मोहसिन रजा ने कहा है कि जो भी राजनीतिक दल पीएफआई को समर्थन दे वो देश में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं मोदी से और योगी सरकार से मांग करता हूं कि सिमी की तरह ही पीएफआई जो इस्लामिक संगठन है इस पर जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश सरकार और मोदी सरकार बैन लगाए। जी दोस्तों, ये बड़ी अपडेट है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा ने इस्लामिक संगठन पीएफआई पर बैन की मांग कर दी है।